शेरगढ़ के बेलवा निवासी इंदावटी सपूत सगत सिंह के लिए भाजपा नेता जसवंत सिंह इंदा ने 21 मूवी का गुरुवार को विशेष कर रखा गया, जिसमें सगत सिंह के पुत्र सुमेर सिंह और परिजन शामिल हुए। इसके अलावा क्षेत्र के कई भूतपूर्व सैनिक भी इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। जसवंत सिंह ने बताया कि 21 मूवी में सगत सिंह की भूमिका अभिनेता सिकंदर खेर निभाई है, जो पूरे समय परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के साथ नजर आते हैं। लड़ाई में उनके आगे रहते हैं। शो से पहले लड़ाई में खेत्रपाल के टैंक को चलाने वाले प्रयाग सिंह के परिजनों सहित पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस दौरान खबर पंच के संपादक ललित सिंह शेरगढ़ ने जनरल सगत सिंह के शौर्य पर बनी फिल्म देखने आए पूर्व योद्धाओं से बातचीत की। ये कहानी उस जाबाज की है जिसने पुर्तगाल से गोवा को अलग कराया। ये कहानी उस जाबाज की है जिसने चाइना को उसकी सीमा में रहना सिखाया। और ये कहानी उस जाबाज की है जिसने 1971 में पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। आज हमारे साथ उन्हीं संगत सिंह के साथ जो काम करने वाले सैनिक थे वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन पर बनी एक फिल्म है 21, जिसमें उनका किरदार दिखाया गया है। उसको देखने ये तमाम पूर्व सैनिक पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर 1971 की लड़ाई किस तरह की थी और संगत सिंह जो इस युद्ध में महानायक बन के निकले, उनको आज वो कैसे याद करते हैं। आपने संगत सिंह जी के साथ युद्ध लड़ा है, तो कैसा लगता है 1971 की जीत? जी तो बहुत बढ़िया ही थी। ये तो इतनी बढ़िया दे रही हो। देखो जो एक इतने फैसले बीच में रहना भी बहुत मजबूत था हमारे लिए। क्यों, हालांकि पिकट थी, सब थी हमारे पास में, पर रहना जो है ना, एक लड़ाई तो लड़ाई होती है। उसके बाद में एक 18 दिन तो लड़ी, 18 दिन बाद जो भले लड़ी। अच्छा, बहुत सारे मेडल आपने लगा रखे हैं। ये वीरता की निशानी, इस देश में जो बलिदान की निशानी है, शौर्य की निशानी है। आज आप संगत सिंह की बनी फिल्म देखने आए हैं। वैसे शेरगढ़ का इतिहास है कि हर घर से एक बच्चा फौज में है। कैसा लगता है जब सुनते हैं कि हमारे गांव से इतने लोग साथ हुए हैं? कैसा लगता है आपको? हमें बहुत ज्यादा गर्व और खुशी होती है। और सगत सिंह जी के बारे में तो आपको क्या कहूँ, ये बहुत तकड़े हीरो थे। असली हीरो ये थे, न कि पिक्चरों वाले। इन्होंने आज हम सबसे पहले जिन लोगों ने इनके बारे में पिक्चर बनाई, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि असली हीरो को आप हमारे सामने लाए, भारत के सामने लाए। आज से पहले ये पिक्चरें कम बनती थी। ये हमारे लिए, हमारे पूरे शेरगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व है। दूसरा, जो सगत सिंह जी ने जिस समय युद्ध लड़े थे, उस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी। उस समय इक्विपमेंट, वेपन्स जो थे, मैन पावर, उसकी काफी कमी रहती थी। परंतु उन्होंने अपनी दिल शक्ति से और उनकी ट्रूप्स यूनिट पे जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और एक भी 100 किलोमीटर तक अंदर पाकिस्तान के इलाके को कब्जा किया उन्होंने उस समय। तो वो बहुत गर्व की बात है। ये हमारा अभी फलोदी रोड फाटे पे जब प्रोग्राम होता है, हम सब सैनिक शेरगढ़ के इकट्ठे होते हैं, इन शहीदों को याद करते हैं और जितने भी पूर्व सैनिक हैं और जो भी मदद करने वाले सिविल लोग थे, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ 71 की लड़ाई में जैसे बलवंत सिंह बाकासर वगैरह ने भी मदद की फौज की, हम उनको भी एहसान और जताते हैं और मदद करते हैं। शहीद परिवारों का सम्मान करते हैं। और उसके बाद जब 15 जनवरी को इकट्ठे हुए, सेना दिवस था, बातचीत चली कि पिक्चर ऐसी हुई है। तो ये पिक्चर आजकल क्या है कि नए लड़के फोन वगैरह पे सब देख सकते हैं, पर हमारे लिए आम गांव में काफी मुश्किल है। तो हमने तो चर्चा की कि कोई ऐसा बंदा तो हो कि पिक्चर दिखाए। तो उन्होंने जसवंत सिंह टीम ने बहुत जल्दी कहा कि साहब बात करके हम आप लोगों को 20 तारीख को बताएंगे, तो आपको कर देंगे, ठीक है। और इन्होंने ये बात की और जो प्रोग्राम किया, इस टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ सगत सिंह जी का परिवार यहाँ पधारा है, बहुत गर्व की बात। उनके साथ जो खेत्रपाल थे, परमवीर चक्र, उनके टैंक के क्रू थे प्रयाग सिंह जी, जो साकड़ा के सेना मेडल, बहुत अभी बुढ़ापे में 2 साल पहले उनका अंतिम सांस ली उन्होंने। बुढ़ापे में भी जहाँ भी सैनिक प्रोग्राम होता था, बहुत ही दबंगी के साथ मिलते थे। चाहे सगत सिंह जी का मूर्ति का अनावरण हो, उमेश सिंह जी का हो, फलोदी रोड फटा, और बहुत ही दबंगी से बुढ़ापे में। उनका परिवार भी आज हमारे बीच में, तो हम उस परिवार यहाँ पधारा, उनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। ये हम बहुत लेट आए हैं। ये कहानी जैसे आपने कहा कि बहुत, आप बताएं। कहते हैं कि फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता। फौजी यंग ही रहेगा था। फौजी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, चाहे आखिरी तक जवान ही रहता है। मैं
कारगिल लड़ाई टाइम पर 38 दिन तक उपचार करता गया। कैजुअलिटी जितनी आई उपचार करता गया। मेरे पास में एक ड्रेस था, 38 दिन तक खून से रंगा हुआ था। नाले में जाना, हाथ मुंह धो देना और फर्स्ट एड में जारी रखना। 38 दिन के बाद में मेरे खुद को एक गोली सरहद लग गया। मेरे पास जवान थे, 8-10 जवान थे। मैं देखा मैं ही सीनियर हवलदार हूँ और मैं बता दूंगा जवान को, तो जवान टीम मॉडल हो जाएंगे। इसलिए फिर मैं अपने मिनट से ही मैंने अपनी गोली निकाल दी। गोली निकाल के सेल्फ ड्रेसिंग लगा करके ट्रीटमेंट करता गया। एक दिन जवान बोला लंगा के चल रहे, मैं क्या मोच आ गई। मोच क्या आएगी, मेरे चोट लगी थी, स्प्लेंडर का चरल लगने की वजह से मैं जख्मी हो गया होगा। फिर जवान ने बोला यार तो आप रेस्ट करो, हम करते रहेंगे। एक हमारा कान सिंह नाम का ड्राइवर था, वो शायद मेरे ख्याल आर्मर्ड का था, उनको स्प्लेंडर लग गया, अंतुड़ियां निकल गई। उनको लाने के लिए मैं और मेरे 2 जवान गए थे। तो जैसे ही हमने उठाया, जैसे बम ब्लास्ट हो गया। 2 घंटे तक हम नाले का पानी के अंदर उनको कंधे में डाल के लेके आए हमने। तो वो मेरे को 2 महीने पहले कान सिंह रिटायर्ड होने के बाद में ओशियम मिला। वो बोला जय माता जी की, मैं जय माता जी हुक्म पहचानते हो? मैं नहीं, आपका दिन दिया हुआ है, मतलब देवत गाँव मालूम सिंह है। मैं क्या हाँ। फिर मैं पहचाना, बहुत खुशी हुई। उनके तब बच्चे थे, उनके साथ में चाय चुई पिलाया, बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद है कि हमें भी जाना चाहिए बॉर्डर पे? जाना था। हम तो लड़े, हम पैरा के हैं, पैरा कमोडो के हैं, 9 पैरा के हैं। तो हमने तो मतलब उधर जाके लड़े भी हैं, ऊपर से पैरा ड्रॉप करके आगे जाके लड़े भी हैं। हमारी यूनिट मतलब ना इन पैरा है। उसके बाद में हमारे को भी मतलब ये अभी आप लोग आए हैं यहाँ पर, तो हमारे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उस दौरान का जो हवाई एयर करके नीचे आके आगे बॉर्डर को मतलब कवरअप करना, वो मतलब आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी जवान हमेशा, अभी बोल रहे थे ना कि जवान हमेशा बुढ़ा नहीं होता, तो एज के अनुसार मतलब बुढ़े नहीं होते हैं। हम तो यही बोल रहे हैं, आज ही लड़ाई लड़ने तो हम आज भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये जज्बा है उस फौज का जो इस देश के सैकड़ों कहानियां हैं। बहरहाल शेरगढ़ के 400 पूर्व सैनिकों ने जनरल सगत सिंह की बहादुरी पर बनी फिल्म देखकर एक बार फिर उस ऐतिहासिक युद्ध को सलाम किया, जिसकी जंग का नाम सुनकर आज भी पाकिस्तान कांप उठता है। वीरता, रणनीति और अदम्य साहस की वह गाथा देखते ही हर सीना गर्व से भर उठा और देशभक्ति का जज्बा 56 इंच के सीने की तरह तन गया। खबर पंच की तरफ से भी उस महान वीर योद्धा को शत शत नमन, जिनकी युद्ध कथा सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।